फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल एमजी संस्कृत क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है गद्यांश। गद्यांश में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको समझा देती हूँ। माधवस्य पत्नी जलेन पूरितम घटम शिरसि धृत्वा गृहम आगच्छति। माधव की पत्नी है, जल से भरा घड़ा धारण करके घर आती है। तस्याः पाद ध्वनिं श्रुत्वा नकुलः द्वारे आगच्छति। तभी है पैरों की आवाज सुनकर नेवला है दरवाजे पर आता है। हर्षित नकुलः स्वामिनिया पादयो लुंठति। प्रसन्नचित नेवला स्वामिनी के पैरों के पास आकर लौटने लगता है। तस्य रक्तरंजितं मुखम दृष्ट्वा सा चिंतयति। तभी रक्त से भरा हुआ उसका मुख देखकर वह चिंता करने लगती है। एषः दुष्ट मम पुत्रम खादितवान। अरे इस दुष्ट ने तो मेरे पुत्र को खा लिया लगता है। अतएव कोपात सा जलकटम नकुलस्य ऊपरी पातयति। अरे गुस्सा होकर वह क्या करने लगती है, जल से भरा घड़ा नेवले के ऊपर फेंक देती है। अब हिंदी देख लेते फटाफट। माधव की पत्नी जल से भरा घड़ा सर पर धारण करके घर आती है। तस्य पाद, उसके पैरों की आवाज सुनकर नेवला है दरवाजे पर आ जाता है। प्रसन्नचित नेवला स्वामी के पैरों के पास आकर लौटने लगता है। रक्त से भरा मुख देखकर वह चिंता में पड़ जाती है। अरे इस दुष्ट ने तो मेरे पुत्र को खा लिया लगता है। गुस्सा होकर वह क्या करती है, जल से भरा घड़ा नेवले के ऊपर फेंक देती है। ये तो है अपना गद्यांश। गद्यांश में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं ग्रामर के, वो मैं आपको समझा देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है श्रुत्वा अत्र क प्रत्यय। श्रुत्वा में कौन सा प्रत्यय लगता है, पहले देखते हैं अपन। ल्युट प्रत्यय की तरफ जाते हैं। ल और ट का लोप होता है, यू बचता, यू को अनादेश होता है, तो ये तो होगा नहीं। फिर आते हैं आगे, तुमुन प्रत्यय में तुम शेष रहता है, तो वहां पर अपने कोई तुम है नहीं, तो ये भी रॉन्ग हो गया। फिर आते त्व, तो श्रुत्व बनेगा अगर करेंगे तो ये भी रॉन्ग हो गया। अपना है कृत्वा। ये अवयव युक्त आते हैं, अवयव सब 20 में आते हैं। श्रुत्वा, श्रुत्वा यानी सुन करके, कृत्वा प्रत्यय का इसमें हो रहा है प्रत्यय। फिर तस्याः इत्यत्र का विभक्ति। तस्या में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति की तरफ जाएंगे तो रमा रमे होगा, तो ये भी तो है नहीं, सा तेता होता है। फिर आता है चतुर्थ विभक्ति में जाएंगे तो तस्य होगा, तो चतुर्थ विभक्ति का होगा, ये भी रॉन्ग हो गया। फिर आता है सप्तमी विभक्ति में जाएंगे तो सप्तमी विभक्ति में होगा तस्मीन, तस्मीन तयो ताशु होगा, तो ये भी रॉन्ग हो गया। अपना आंसर है षष्ठी विभक्ति, ये होगा षष्ठी विभक्ति का। फिर आगे बढ़ते हैं। रक्त रंजितम अत्र समास विग्रह क। रक्त रंजित में समास विग्रह कौन सा होगा, अपन बहुवचन की तरफ जाते हैं, तो बहुवचन तो अपना सीधा रोग हो गया। क्या है, रक्त ही रंजितम, यानी बहुवचन है, ये नहीं होगा। फिर आते रक्तात् रंजितम, पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा, रक्त से अलग होने के अर्थ में है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। फिर आते चतुर्थी विभक्ति की तरफ जाते हैं, तो चतुर्थी विभक्ति में रक्ताय है, तो ये भी रॉन्ग हो गया, रक्त के लिए रंजित। फिर आते रक्तेन रंजितम, तृतीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग होगा, रक्त से मुख भरा हुआ, रक्त से रंजित। फिर आगे बढ़ते हैं। दुष्ट अत्र संधि विच्छेद का। दुष्ट में संधि विच्छेद क्या होगा, यहीं से हम देख लेते हैं। ये वाला स है, तो ये तो रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। अब आता है इन दोनों में से क्या आंसर होगा। ट यहाँ पे आ गया, तो ट वाला तो आंसर होगा नहीं। ये कौन सा संधि का, इष्टुत्व संधि का है। स के बाद अगर त आ जाता है तो त किस में परिवर्तित हो गया, ट में परिवर्तित हो गया, तो क्या बना, दुष्धन त, दुष्ट। फिर आगे कोपात इत्यत्र क वर्ण से उच्चारण स्थानम अस्ति। कोपात में क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा। इच्वे सननम तालु, ई इच च ज ज य स, रॉन्ग, ये नहीं है। फिर आता है ओष्टम, उ उप फ ब ब म, ओष्टम भी रॉन्ग हो गया, ये भी नहीं है। फिर आता है ऋतु रसाना मुद्रा, रि रि ट ठ ड ढ ण र स, ये भी नहीं आता है। फिर आता है अ आ क ख ग घ अंग, ये अपना आंसर होगा कंठ। फिर आगे बढ़ते हैं। ऊपरी इत्यत्र उ वर्ण से उच्चारण स्थानम अस्ति। ऊपरी में उ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा, ठीक है। ईचुए साना नाम तालु है, नहीं होगा इसमें, यहाँ पर कहीं ही नहीं है। फिर आता है कंठ, अ आ क ख ग घ अंग, ये भी रॉन्ग, इसमें भी नहीं है।
फिर आता ऋतु रसण मुद्रा री री ट ठ ड ढ ण रस ई भी रॉन्ग है। फिर आता है ओष्टम उ उ प फ ब भ म। हमारा आंसर क्या होगा? ओष्टम। आपको हमारा गद्यांश समझ आ गया होगा। क्वेश्चन किस तरह से आता है वो भी मैंने आपको समझा दिया है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।